यूसीसी गवर्नमेंट इसको भी लाएगी, पक्का लेके आएगी। इसमें भी यूसीसी की जरूरत भी है। अब इसका भी विरोध होगा बहुत बड़े पैमाने पे, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि जो मेरा विरोध कर रहा है वो हमको वोटे नहीं दिया है। यूसीसी में बस यही होगा कि जितने लोग हैं, अब जैसे हिंदू धर्म में डिवोर्स बड़ा मुश्किल है, तो जब यूसीसी आ जाएगा ना, यूसीसी संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। गवर्नमेंट इसको भी लाएगी, समान सिविल संहिता को भी लाएगी, पक्का लेके आएगी। सारा चीज एक के चुनाव में नहीं ना भजा लेगी गवर्नमेंट, एक ही चुनाव में सारा चीज नहीं ना भजा लेगी। दिवाली में हम लोग भी पटाखा एक के बार में सब थोड़े खत्म कर देते थे, थोड़ा देर में छठ पूजा के लिए भी कुछ रखते थे। तो यूसीसी भी लेके आएगी गवर्नमेंट, समझा गया? चुनाव हो गया, निकल गया, काम खत्म। अब अगले चुनाव के यूसीसी में बस यही होगा कि जितने लोग हैं बहु विवाह, मतलब कई सारी शादियां पे बैन हो जाएंगी। शादी करने के लिए और डिवोर्स देने के लिए धार्मिक नियम खत्म हो जाएंगे। शादी ब्याह करने के लिए एक व्यक्ति एक ही ब्याह कर सकता है, और डिवोर्स देने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अभी क्या है, रीति रिवाज आप अपना फॉलो कीजिए। अब जो 7 फेरा लेना है तो ऐसा नहीं कि उसे कबूल कराएगा, आप रीतियां फॉलो कीजिए। रीति से उसे मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को आराम से डिवोर्स दे देंगे। अब जैसे हिंदू धर्म में डिवोर्स बड़ा मुश्किल है, कोर्ट में जाना पड़ता है। इस्लाम धर्म में तलाक निपटा दिया, इसे 3 बार इंस्टेंट 3 तलाक पे रोक लगा दिया। तो जब यूसीसी आ जाएगा ना, तो कहागा कि भैया आप निकाह किए रहिए या 7 फेरा लीजिए, उससे मतलब नहीं है। अब डिवोर्स देना है तो हाई कोर्ट में आइए और आप साबित कीजिए कि क्या कारण है कि आप साथ नहीं रह सकते हैं। तो लंबा 3-4 साल केस चल जाता है, फिर वो सेटलमेंट के लिए जाता है, फिर उसमें काउंसलिंग के लिए जाता है कि बहुत बार समझाया जाता है। और जो डिवोर्स होता है, डिवोर्स के कुछ जेन्युइन कारण हो जाते हैं। सब जेन्युइन कारण मतलब क्या हो गया कि सपोज कीजिए कि बेविचारी एडल्ट्री बहुत ज्यादा है, मतलब उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा है, इन्ने उन्ने उसको 10 जगह चक्कर चल रहा है, तो एक ये जेन्युइन। फिर इसमें हंसने लगता तुम, इसमें तो हम बात बता रहे हैं तो इसमें तुम हंस रहे हैं हम। तो जैसे एक एडल्ट्री है, ये एक जेन्युइन कारण है, जेन्युइन कारण है एडल्ट्री। और भी बहुत सारे जेन्युइन कारण होते हैं, जैसे अनफर्टिलिटी जेन्युइन कारण हो जाते हैं, क्योंकि पुरुषों में अंदर बहुत सारे में ऐसी क्या हो जाती है ना कि नपुंसकता उनमें बहुत पहले आ जाती है, तो एक कारण वो हो जाता है। एक लीगल कारण जो होते हैं ना, तो हाई कोर्ट जल्दी दे देता है डिवोर्स। लेकिन 90% डिवोर्स का कारण होता है ईगो, हमारा डिसीजन नहीं, मेरा डिसीजन। तो डिसीजन जब भी हमारा होता है, जब मिल के होते हैं तो होते हैं, लेकिन ये ईगो के चक्कर में ना बहुत उटपटांग हो जाता है। और उसमें भी सबसे खराब क्या होता है, जब दूगों में झगड़ा होगा ना, तो सलाह आप वो अपने सहेली से लेगी, वो अपने दोस्त से लेगा। उसको क्या मतलब है आपका घर उजड़ रहा है, क्या हो रहा है, और बर्बाद कर देंगे सब। कौन जी क्या करिए कि हमसे कोई सलाह देगी, उससे तो और खतरनाक है। हम कभी किसी दोस्त को गलत सलाह नहीं दिए हैं, लेकिन उन सब की पत्नी अपने डरा जाती है। उस सब का अगर कहीं हमारे साथ घूमते मिल जाएगा सब ना, तो उसकी पत्नी डरा जाएगी सब एकदम। टेपू को तो हम देखे, उसकी पत्नी थी, शादी ब्याह में तो सारे कॉमन फ्रेंड रहते हैं, तो उसकी पत्नी खूब बढ़िया से खा रही थी, तब तक उसका नजर पड़ा उसके हस्बैंड पे। उसका हस्बैंड मेरे साथ था, वो खा रही थी ऐसे, तुरंत फोन निकाली, सुनिए तो इधर आइए। 2-4-10 मिनट में पता नहीं क्या गुटुर बतिया लेके चल गई। चलिए, वो हमरा से डरा गई कि भड़का देगा। और बेचारा कर अभी हम खाए नहीं है, तो पता नहीं बतिया लेके चल दिया हम। लेकिन हम कभी किसी को गलत सलाह नहीं देते। अब कोई डर गया तो हम क्या करें। आर्टिकल 44 अभी लगा नहीं है, यूसीसी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लग जाएगा। लेकिन इस यूसीसी में आदिवासी समाज को बाहर रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? बाहर रखा जाएगा। अब इसमें भी यूसीसी की जरूरत भी है। अब इसका भी विरोध होगा बहुत बड़े पैमाने पे, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि जो मेरा विरोध कर रहा है वो हमको वोटे नहीं दिया है, इसलिए तू विरोध करो और जबरदस्त ढंग से इसको ले आ देंगे। हम बताए नहीं आपको कि इन लोगों से ऐसा गलती हुआ ना कि ना इनको पछताया बन रहा है ना कुछ बन रहा है।